कंडीशन है तो उसमें क्या क्या डिजाइन में कंसीडर करना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज हमारा जो कंसीडर करना पड़ेगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिक तो होता क्या है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में कि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है वो हमारा शहर से दूर होता है। दूर क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे जहाँ पे फोर्स माइन वहाँ पावर प्लांट बैठा है या फिर जहाँ पे हमारा पानी के रिसोर्सेज हो एरिया में हमारा क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉलेशन होता है। और जो हमारा जनरेशन होता है उसमें ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू नियरेस्ट लोड सेंटर तक लाते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। डिफरेंट कंज्यूमर हमारे तरीके होंगे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो कमर्शियल होंगे, रेजिडेंशियल होंगे और इंडस्ट्रियल होंगे। तो ये जो हमारा जनरेशन होता है वो जनरली 11 केवी से 30। आवाज नहीं है क्लियर। हेलो, क्या हो गया, सुनाई एकदम नहीं दे रहा है। दे रहा है सर लेकिन बढ़िया आवाज नहीं आ रहा है सर, इसलिए समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझ में। अच्छा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलो हम इसमें दो चार चीज दिखा रहे हैं, देखते हैं हम लास्ट में ला रहे हैं जो हमको जरूरत है। तो जो भी हमारा यहाँ पे केबल, ये हम लास्ट क्लास पढ़ाए थे, कौन कौन था? वोल्ट प्रोटेक्शन हम यहाँ किससे करेंगे, ये लास्ट क्लास पढ़ाए थे। ये स्क्रीन में दिख रहा है अभी क्या क्या लिखा हुआ है? जी सर। हाँ, तो ये लास्ट क्लास हम एस्टिमेशन का पढ़ाए थे, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। कौन कौन थे? यस सर हम थे। श्रवण थे, बाकी कोई नहीं था। तो देखो क्वेश्चन एक था ना कि हमारा हर समय ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पूछा गया है या नहीं पूछा गया है? पूछा गया है सर, हर समय पूछा गया है। तो इसमें हम सबसे क्या क्या लिखेंगे, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला लिखोगे इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम होता क्या है कि जो जनरेटिंग स्टेशन है हमारे लोड सेंटर से दूर होता है। क्यों दूर होता है? क्योंकि हमारा जनरेटिंग स्टेशन बैठाने के लिए जो तुम देखते हो साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो उसमें सबसे पहला होता है नियरेस्ट टू कोल माइंस। क्यों कोल माइंस? कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगे, है ना, कम लगे सर, कम लगे। चलो बढ़िया है। ये तो हमारा कॉस्ट क्या हो, कम लगे, क्योंकि हमारा जो सब ये कॉस्ट है वो हमारा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही लगेगा। तो इसलिए हम अगर उसको हम कोल माइंस के पास बैठाएंगे तो क्या होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम जो बात करेंगे, तुम्हारा इसमें जनरेटिंग स्टेशन जब जनरेट करता है फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं सर। स्टेप अप करते हैं। जनरेटिंग वोल्टेज कितना है, 11 केवी से 33 केवी होता है। जब हम स्टेप अप करते हैं तो कितने तक जाते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंड करेगा, 132 केवी है, 220 केवी है, 400 केवी है, ठीक है। और सभी देखते हो कि 11 के फैक्टर में, 11 के मल्टीप्लीकेशन में होता है वोल्टेज। क्यों होता है ट्रांसमिशन वोल्टेज, कुछ पता है? ये चीज कभी गौर किए हो? 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, लगभग 11 का ही सब है मल्टीप्लीकेशन ना, क्यों है? वो सर नहीं पता है सर। ठीक, 1.11 किस चीज का वैल्यू है, याद आ रहा है कुछ? फॉर्म फैक्टर। इसमें सर फॉर्म जी फैक्टर। तो जो आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगा, फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन होता है। वही था या कुछ और था? वही था ना। तो ये रीजन है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो जनरेशन हो रहा है हम स्टेप अप करते हैं, और जहां पे हमारा लोकेलिटी है जहां हमको उसको कंज्यूम करना है तो वहां क्या करेंगे, हम उसको स्टेप डाउन करेंगे। स्टेप डाउन कितना करेंगे, 11 केवी करेंगे, 33 केवी करेंगे, 6.6 केवी करेंगे, और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा क्या है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। या तो हमारा बड़ा कंज्यूमर है तो 11 केवी या 33 केवी या 66 केवी, जो भी लाइन हमारे पास अवेलेबल होगा हम उससे क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक या कोई दिक्कत है?
नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है, अब हम उसको सप्लाई के कंज्यूमर को, कंज्यूमर क्या है, एंड यूजर है। एंड यूजर मतलब जितना भी हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, जनरेशन किए हैं, सभी कोई काम किए, किसके लिए किए हैं? सिर्फ कंज्यूमर के लिए किए हैं, क्योंकि वो हमारा स्टेक होल्डर है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम कुछ भी प्रोडक्शन कर ले, लेकिन अगर वो सेल नहीं हो, कंज्यूमर नहीं है, तो कोई फायदा है उस प्रोडक्शन का? नहीं सर। तो सभी चीज हमारे लिए क्या है? कंज्यूमर है। सबसे बड़ा चीज हमारे लिए क्या होगा? कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर से बड़ा कुछ हो सकता है यहाँ? नहीं सर। नहीं हो नो सकता सर। है। ठीक है, कंज्यूमर से बड़ा हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो कंज्यूमर ही है जो जिसके लिए हमको सब प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा क्या देखेंगे? 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये पहला पॉइंट लिखोगे, डिजाइन कंसिडरेशन का एनर्जी सप्लाई सिस्टम। इसके अंदर फिगर बनाओगे, एक छोटा सा बॉक्स, जनरेटिंग स्टेशन, इसका ट्रांसमिशन का स्टेप अप दिखाओगे, फिर स्टेप डाउन दिखाओगे, और उसके बाद क्या करोगे? वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंज्यूमर दिखाओगे। कंज्यूमर 3 तरीके के होंगे, रेसिडेंशियल होंगे, कमर्शियल होंगे, और तीसरा क्या है? इंडस्ट्रियल। आवाज कट रहा है सर। अब आवाज आ रहा है? अब आवाज है? जी सर। तो 3 तरह का कंज्यूमर दिखाओगे, रेसिडेंशियल दिखाओगे, कमर्शियल दिखाओगे, और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दिखाओगे। तीनों कंज्यूमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा 3 फेज 4 वायर सिस्टम। हमारा कमर्शियल जो इंस्टॉल, सर 2 नंबर वाला फिर से रिपीट कीजिए सर। 2 नंबर वाला फिर से रिपीट कीजिए सर। 2 नंबर अभी नहीं बताए, वही बता रहे हैं। तो 2 नंबर में हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। जो हमारे घर के पास सप्लाई देखते होगे, उसमें 4 वायर रन करता है ट्रांसफार्मर से, 3 फेज 1 न्यूट्रल। तो इसी को बोला जाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज होगा, 1 न्यूट्रल होगा। अब हमारे घर का लोड कम है, तो हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज 2 वायर से घर में सप्लाई ले लेते हैं, सर्विस कनेक्शन। 2 में क्या क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है? फेज होता है। लेकिन अगर बड़ा देखते होगे घर होगा, 3 मंजिला 4 मंजिला, बहुत ज्यादा लोड है, तो उसमें क्या किया जाता है? चारों वायर से सप्लाई दे दिया जाता है, 3 फेज सिस्टम से सप्लाई दे देते हैं। और अगर बहुत बड़ा लोड है, देखते हो कि अपार्टमेंट है, तो अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर लेता है। ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करता है तो वो क्या करता है? अपना 11 केवी या 66 केवी या 33 केवी जो भी ट्रांसफार्मर लाइन होगा, उसे सप्लाई देंगे, स्टेप डाउन करके वो अपना काम कर सकता है। क्लियर है? सप्लाई वोल्टेज में क्या लिखेंगे? जनरली सिंगल फेज का सप्लाई वोल्टेज क्या होता है? 240 वोल्ट होता है, और 3 फेज का क्या होता है? 415 वोल्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। जी सर। इसके बाद हम लिखेंगे वोल्टेज टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि कब वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो होगा ही। अब हम बोलेंगे नहीं 240 का एकदम हमको 240 चाहिए, तो पॉसिबल है नहीं कहीं पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ लॉसेज होता है। लॉस यहाँ पे हम जीरो नहीं कर सकते, तो लॉसेज के चलते कुछ फ्लक्चुएशन होगा वोल्टेज में। तो ठीक है, फ्लक्चुएशन होगा तो कितना होगा? कुछ उसका एक वैल्यू होना चाहिए ना, मापदंड होना चाहिए ना, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या मापदंड है कि अगर हमारा 240 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज है, तो उससे +-5% चलेगा। +-5% कहने का मतलब 240 का 5% होता है 12 वोल्ट, तो 240 - 12 तो 228 + 12 252। तो 228 से 250 वोल्ट अगर रहता है तो क्या है? नॉर्मल वोल्टेज कहलाएगा, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा 110 और 500 वोल्ट, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। क्लियर है? जी सर। सेम अगर 415 वोल्ट का है, 415 वोल्ट का हम निकालेंगे, 41.5 को बाई 2 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा प्लस माइनस कर देना, वो 3 फेज का निकल जाएगा। इसी तरीके से वोल्टेज के लिए 5% है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा 5% नहीं होगा, उसके लिए 1%, मतलब 49 हर्ट्ज से लेके 51 हर्ट्ज तक रहेगा। तो हमें हमारे लिए परमिसेबल लिमिट के अंदर है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर जैसे देखते होंगे, कभी भी फ्रीक्वेंसी का हमारा 49.8 होता है, 42.7 होता है, 42 नहीं होता है, 49.7 होता है, 49.1 होता है, 50.2 होता है। इस तरीके का हमेशा देखोगे, जनरेटिंग स्टेशन में जाओगे तो कभी विजिट करोगे तो उसमें देखना फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से मेंटेन होता है। क्लियर है? एकदम 50 नहीं चलता है। समझ में आ गया बात? जी सर। इसके बाद कंडक्टर एंड केबल्स। कंडक्टर एंड केबल्स क्या है? यही हमारा मेन है, जिससे हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो जो भी हम ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं वो बेयर कंडक्टर होता है, BARE। बेयर कंडक्टर कहने का मतलब है कि उसमें इंसुलेशन नहीं होगा। क्लियर है?
जो केबल में इंसुलेशन होता है, जिस कंडक्टर में इंसुलेशन होता है उसको केबल कहते हैं। तो केबल में क्या होना चाहिए, ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए फ्लेक्सिबल हो, मोड़ने से वो टूट ना जाए। समझ में आ गया? जी सर। केबल और कंडक्टर। रेटिंग ऑफ केबल क्या है? रेटिंग ऑफ केबल कहने का मतलब है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी। अगर हमारा सिंपल सा बात हम बताते हैं, मान लो 2 एम्पेयर करंट कैरिंग कैपेसिटी, हम 5 एम्पेयर उससे फ्लो करवाएंगे, होगा क्या वहां पे? सबसे पहला चीज होगा कि एक्सेस करंट फ्लो करेगा। एक्सेस करंट फ्लो होगा तो वहां पे हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो इंसुलेशन को मेल्ट करेगा, और इंसुलेशन मेल्ट जहां होगा कंडक्टर ब्रेक कर जाएगा। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे यहाँ पे सबसे पहला चीज इंसुलेशन को डैमेज किया? क्या था वो? क्या क्या? लो रेटिंग का सर। टेम्परेचर था। टेम्परेचर बढ़ा, हमारा इंसुलेशन ब्रेक किया, तो हमारा सर्विस, हमारा वायर ब्रेक। रेटिंग ऑफ केबल कहने का मतलब है टेम्परेचर राइज, इंसुलेशन है। स्पीकर बंद रखो, हमें स्पीकर में नहीं डालो, अनम्यूट मत करो, स्पीकर में नहीं डालो केवल। तो जो हमारा क्या, जो केबल है, अब हमारा उसका टेम्परेचर राइज जो है उसको झेलने का, जो विथस्टैंड कर सके उस टेम्परेचर को, वो हम प्रॉपर्टी जो देखते हैं वो हम रेटिंग ऑफ केबल में देखते हैं कि वो कितना टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। तो ये हो गया रेटिंग ऑफ केबल। वोल्टेज ड्रॉप, हमारा टेम्परेचर वायर में हम जानते हैं कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, रेसिस्टेंस के कारण लॉसेज होता है। तो इसका भी एक परमिसिबल लिमिट होगा कि इतना लॉस होगा तो वो वायर हमारे लिए सही है, और अगर ज्यादा होगा तो नहीं है। तो वो रेंज क्या है? 2.5% रेटेड का, मतलब 6 वोल्ट प्लस माइनस हो, प्लस 6 वोल्ट तक लॉस होगा, माइनस तो चलेगा, लेकिन 6 वोल्ट से ज्यादा होगा 240 में तो नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ किन किन चीजों से करते हैं? तो हम लोग शॉर्ट सर्किट से करते हैं, ओवरलोड से करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? किन किन चीजों से प्रोटेक्शन करते हैं? तो वोल्ट हम लोग ओवरलोड से प्रोटेक्शन करते हैं, और क्या से करते हैं? अर्थ फॉल्ट से, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और अर्थ फॉल्ट। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, और हमारा सर्किट ब्रेकर सर्किट के लोड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और अगर वो प्रॉपर नहीं होगा, बहुत ज्यादा रेटिंग का लगा देंगे सर्किट ब्रेकर या फ्यूज, तो हमारा फॉल्ट करंट पे भी मेल्ट नहीं करेगा या सर्किट को ट्रिप नहीं करेगा। बहुत कम लगा देंगे तो नॉर्मल करंट पे भी वो हमारा ट्रिप कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सर वोल्टेज ड्रॉप में क्या बताएं सर? वोल्टेज ड्रॉप में बताएं कि 2.5% से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वही परमिसेबल लिमिट है 2.5%। उससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो केबल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जी सर। तो इसके बाद एक है हमारा, अगर 250 वोल्ट से नीचे होगा तो उसको, 250 वोल्ट या उससे नीचे होगा तो लो वोल्टेज में कहलाता है। 251 से 650 वोल्ट होगा वो मीडियम वोल्टेज कहलाता है। 651 से 33 केवी तक होगा तो हाई वोल्टेज कहलाता है, और 33 केवी से हाई अगर ऊपर होगा तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आता है ट्रांसमिशन में भी। ठीक है, ये रेंज याद हो गया? यस सर। सर इसकी इन्फॉर्मेशन दी सर। देखो 250 वोल्ट और लेस लो वोल्टेज, 250 वोल्ट और लेस लो वोल्टेज, 250 वोल्ट और लेस लो वोल्टेज, 251 से 650 वोल्ट मीडियम वोल्टेज, 251 से 650 वोल्ट मीडियम वोल्टेज, 651 से 33 केवी वो क्या कहलाएगा? हाई वोल्टेज, और 33 से अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो ये भी तुम वहां पे लिख सकते हो सब। ये जो हम डाटा लिखा है किस में आएगा? पहला पॉइंट में आएगा, एनर्जी सप्लाई सिस्टम में आएगा। क्लियर है?
तो ये हमारा क्या था, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इस पे हम आंसर लिखेंगे, तो कोई हमको इतना आंसर कम से कम लिखना होगा, प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखोगे। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो। ये पहला क्वेश्चन का आंसर भी जो हम बार बार बोलते थे, अब हम ये भी आंसर दिखा दिए। तो अब इसमें लिख सकते हो अपना आंसर, कंप्लीट कर सकते हो। सर जो ये हुआ डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये तो सबके लिए होगा, जैसे इंडस्ट्रियल के लिए, हाँ फिर सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। अरे ये सेम आंसर सर। हाँ सेम आंसर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग जो रखते थे ये तो होगा ना सबके लिए। हम ये क्वेश्चन भी हम दिखा रहे हैं, अगर हमारे मेरे पास दिख जाए तो। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, हम जो क्वेश्चन बनाए थे याद है वो क्वेश्चन पूरा? कौन वाला सर, कॉमर्शियल वाला? एस्टिमेशन का जो क्वेश्चन दिए थे, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। बोलिए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है ना? व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे? सर जितना भी वो सर IS मार्क होना चाहिए, फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो करना चाहिए, मटेरियल इसमें रहेगा, लेआउट वायरिंग होना चाहिए, कंडक्टर्स होना चाहिए, कंडक्टर्स केवल अल्युमिनियम या कॉपर होना चाहिए, रेटिंग ऑफ फैन लैंप आउटलेट लिखोगे, ज्वाइंट बॉक्स के बारे लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन और मेन सप्लाई के बारे लिखोगे, सिंगल फेज सप्लाई लिखोगे, 3 फेज सप्लाई लिखोगे, अरेंजमेंट ऑफ एपरेटस ऑन स्विच बोर्ड लिखोगे, 3 फेज 4 वायर सिस्टम के बारे लिखोगे। ठीक है, वर्कमैनशिप के बारे में सर। हाँ सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फाइनल सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब लिखोगे। क्लियर है? जी सर। What are the principal design of circuit principle of circuit design in lighting and power circuit, क्या लिखोगे? वही सर, दोनों के लिए अलग अलग सब सर्किट होगा, लाइट के लिए और पावर पॉइंट के लिए। और एग्जाम्पल के साथ दिखाओगे। अब मेरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल में क्या क्या बता सकते हो? किसको याद है बोलो? पार्टिसिपेट यहाँ जब अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो सभी कोई करो, ये नहीं कि सिर्फ एक अजय, अमित और यही 2-3 लोग का नाम आए। ये तुम्हारा हमको लगता है 5 या 6 बार हो चुका है ये क्वेश्चन रिवीजन, लेकिन अभी तक तो 100% नहीं आ रहा है तुम लोगों का। गलत है तो बोल दो। नहीं बोल रहे। क्या जाए?
अच्छा, एक और नया ऐप हम देखे हैं, अब पता नहीं वो कितना तुम्हारे लिए सटीक है, थोड़ा सा उसको देखना, लिखो सभी कोई। अब ये नहीं बोल रहे कि यही ऐप हम यूज करेंगे। जी सर। CISCO, सिस्को वेबएक्स, WEBEX, ठीक है, लिख लिए? जी सर। CISCO, ये पहला C है, ठीक है, फिर WEBEX। देखना, तो अगर ये ऐप चलता है सभी के में थोड़ा सा बढ़िया से, तो हम लोग इसमें भी क्लास ले सकते हैं। जूम अगर दिक्कत, सर ऐप हाँ बोलो बोलो अमन। CISCO, सिस्को वेब एक्स, हम ग्रुप में लिख दे रहे हैं। ऐप यूज किए हैं सर, ऐप अच्छा है, अच्छा वर्क करता है। यूज किए हो? यस सर। कहाँ यूज किए हो? सर मोबाइल टू मोबाइल में किए हैं सर। बढ़िया चलता है जूम से? यस सर, जूम से अच्छा चलता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा इसी ऐप में हम लोग लेते हैं, सभी को इंस्टॉल कर सकते हो, यस सर। लेकिन जूम हटाना यस नहीं, सर। जूम हटाना नहीं, बाकी टीचर का हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं। यस सर। पहले मेरे क्लास में हम इसको लगा के इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, अगर बढ़िया चला तो बाकी टीचर को भी रिक्वेस्ट करेंगे किसी में लो। मैकेनिकल में यूज हो रहा है सर इसका। मैकेनिकल में हो रहा है ना? चलो, कहीं यस सर। में हम आज खोज रहे थे तो हमको लगा कि नहीं, जूम में कहीं दिक्कत होता है, तो हम लोग एक नया ऐप देख रहे थे, तो हमको ये नाम दिखा सबसे ज्यादा यूजर में, और ये कंपनी शायद अमेरिकन है ना, यस सर। तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको इंस्टॉल करके रखो, इसको हम लोग क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत है एस्टिमेशन में किसी को भी किसी तरीके का? तो बोलो अभी। हम जो ये क्वेश्चन दिए हैं इसमें कहीं भी किसी तरीके का किसी को दिक्कत है? ये क्वेश्चन रट जाओ बढ़िया से, तरीका सीख लो, और जो एग्जाम होगा तुम्हारा, मूडल खुल रहा है, मूडल में अटेंडेंस ट्राई कर लेना भी सब कोई, ठीक है। कोई दिक्कत? दिख रहा है स्क्रीन मेरा, दिख रहा है? जी सर। हाँ, हम फिर से दिखा दे रहे स्क्रीन, देखो मूडल अब खुल रहा है, तो एग्जाम भी होगा। ठीक है, एग्जाम भी होगा, अब ट्राई भी कर लोगे इसमें। देखो, एक यहाँ बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ोगे। तो यहीं तक आज क्लास रखते हैं, इसको रिवीजन एक बार कर लेना, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। और जो एग्जाम लिखोगे उसके बारे भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एग्जाम जो लिखोगे तुम्हारे स्नैप टेस्ट के जगह वहां क्या लिखा होगा? इंटरनल एग्जाम, ठीक है। सुनाई दे रहा है? जी सर। वहां लिखा होगा इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम को तुम जब लिख लोगे, अपने अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कॉपी में करोगे, और सेम टाइम में तुमको हम 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, बस 3 घंटा से 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। 15 मिनट किस लिए एक्स्ट्रा देंगे? कि जो तुम्हारा क्वेश्चन तुम सॉल्व किए हो उसको अपलोड करने के लिए। तुम्हारा मार्किंग तुरंत तुमको मिल जाएगा, देख लेना। बेसिक्स ऑफ डीसी मोटर पीडीएफ जो है, इसको तुम थोड़ा सा डाउनलोड करोगे। हम डेट भी डाल दे रहे हैं, एक साथ के डेट पे है, और उसके बाद उसको अपलोड भी करोगे एग्जाम का जो पेपर किए हो, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा क्या काम किए हो वो हमको देखना है, कैसे सॉल्व किए हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना?